इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। तो चलिए आज सीधा एक बेहद दिलचस्प सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जहां हम देखेंगे कि एक बेहतरीन पत्तेदार सब्जी आखिर उगती कैसे है। मिट्टी में दबे एक नन्हे से बीज से लेकर हमारी डिनर प्लेट पर सजे एक क्रिस्पी सलाद तक की कहानी। ये सिर्फ गार्डनिंग नहीं है, ये असल में उस पौधे की पूरी लाइफ साइकिल को डिकोड करने के बारे में है। होम ग्रोअर्स के लिए ये एक बहुत ही आम फ्रस्ट्रेशन है। अक्सर देखा गया है कि एक प्यारा सा लेट्यूस का पौधा हार्वेस्ट होने से पहले ही या तो मुरझा जाता है या फिर उसका स्वाद एकदम कड़वा हो जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब पौधे की अपनी उस छोटी सी कहानी यानी उसके माइक्रो नैरेटिव को समझने में छिपा है। और यही समझ एक शानदार इंडोर या आउटडोर गार्डन की असली कुंजी है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिस पर सब कुछ टिका है, यानी मिट्टी की एक मजबूत बुनियाद तैयार करना। किसी भी पौधे की इस हीरो वाली जर्नी की शुरुआत मिट्टी से ही होती है और इसके लिए सही बेस का होना बिल्कुल क्रूशियल है। शुरुआत करने के लिए एक इनर्ट और न्यूट्रल पीएच वाला बेस जैसे कि कोकोपीट सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। ये जड़ों को फैलने के लिए एक्सीलेंट एरेशन यानी हवा का प्रवाह और नमी देता है। ये समझ लीजिए कि ये जड़ों के लिए एक परफेक्ट प्लेग्राउंड है। अब यहाँ एक कैच है, कोकोपीट में अपने खुद के कोई पोषक तत्व नहीं होते, इसलिए इसे ड्रेनेज के लिए परलाइट और ऑर्गेनिक मैटर के लिए कंपोस्ट के साथ सही अनुपात में मिलाना बहुत ज़रूरी है। यह एक तरह से किसी भी ग्रोइंग सिनेरियो के लिए एक अल्टीमेट चीट शीट है जो पौधों को हर वो चीज़ देती है जिसकी उन्हें ज़रूरत है। भूखे पौधों को खिलाने के लिए घर पर सिर्फ एक दिन में एक इनक्रेडिबली पावरफुल DIY लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार किया जा सकता है। पोटेशियम से भरपूर केले के छिलके, रोगाणुओं को भोजन देने वाले गुड़ और कंपोस्ट का उपयोग करके इसे बनाया जाता है। बस एक बात का ध्यान रखना है, हमेशा बिना क्लोरीन वाले पानी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मिट्टी के वो फायदेमंद रोगाणु जीवित रह सकें। ये तैयार मिक्सचर बहुत ही पोटेंट होता है, इसीलिए नई और नाजुक जड़ों को जलने से बचाने के लिए इसे डाइल्यूट करना मस्ट है। 1 भाग फर्टिलाइजर और 10 भाग पानी, ये रेशियो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। चलिए, मिट्टी रेडी हो गई और खाना भी तैयार है, तो अब रुख करते हैं रोपण और हाइड्रेशन की उस नाजुक कला की ओर, यानी स्मार्ट प्लांटिंग और वाटरिंग टैक्टिक्स। रोबस्ट ग्रोथ के लिए बीजों को ज़्यादा गहराई में नहीं बल्कि सिर्फ 1/4 इंच गहरा बोना चाहिए। उन्हें सांस लेने के लिए 8 इंच गहरे चौड़े गमलों में पर्याप्त जगह देनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, पौधे की जो नाजुक बेसल पत्तियां होती हैं उन्हें कभी भी मिट्टी में नहीं दबाना चाहिए, वरना वो सड़ सकती है। किसी भी पौधे को बहुत अधिक प्यार से मारने का सबसे तेज तरीका क्या है? ओवर वाटरिंग। ये जड़ों से ऑक्सीजन छीन लेता है। इसके बिल्कुल उलट, अंडर वाटरिंग की वजह से फोटोसिंथेसिस रुक जाता है और पत्तियां सूखकर क्रिस्पी होने लगती हैं। दोनों ही एक्सट्रीम खतरनाक हैं। तो हाइड्रेशन का गोल्डन रूल क्या है? बस मिट्टी के ऊपरी 1 या 2 इंच हिस्से को चेक करना है। जब वो हिस्सा सूखा लगे तभी गहराई से पानी देना चाहिए। इससे जड़ों को नमी की तलाश में नीचे की ओर गहराई तक जाने का एनकरेजमेंट मिलता है। अब एक हेल्दी पौधा हमेशा एक टेस्टी पौधा होता है, जिसका मतलब ये भी है कि कीड़े तो पक्का इसे खाना चाहेंगे। यही बात आती है पौधों की प्राकृतिक सुरक्षा की। हार्श केमिकल्स का इस्तेमाल करने के बजाय नीम के तेल पर भरोसा किया जा सकता है। इसमें अजादिरास्टिन नाम का एक बहुत ही पावरफुल एक्टिव कंपोनेंट होता है। ये बेसिकली कीड़ों के हार्मोन सिस्टम को इस तरह हैक कर लेता है कि वे खाना और बढ़ना ही भूल जाते हैं। हालांकि इससे लहसुन या सल्फर जैसी हल्की सी महक आती है, लेकिन ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म किसी भी गार्डनर का बेस्ट फ्रेंड है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ उन कीटों को टारगेट करता है जो पत्तियां खाते हैं, जबकि मधुमक्खियों जैसे क्रूशियल पॉलिनेटर्स के लिए ये लगभग नॉन टॉक्सिक है। कीड़ों से बचना एक बड़ी जीत है, लेकिन गर्मियों की चिलचिलाती धूप पत्तेदार सब्जियों के सामने एक बिल्कुल ही अलग तरह का खतरा पैदा करती है। इसे समर बोल्ट कहते हैं। होता क्या है कि जब पौधा गर्मी से घबरा जाता है तो वो बोल्टिंग नामक एक अजीब रिप्रोडक्टिव क्रेजीनेस में चला जाता है। पौधा अपनी पत्तियों के मीठे स्वाद को कुर्बान कर देता है ताकि जल्द से जल्द एक बड़ा फूल वाला डंठल पैदा कर सके। इस कड़वे अंत को कुछ स्मार्ट तरीकों से डिले किया जा सकता है। जड़ों को बचाने के लिए बीजों को डायरेक्ट बोना, जैविक मल्च की एक मोटी परत बिछाना, दोपहर में 40% शेड क्लॉथ का उपयोग करना
और सूखे से लड़ने के लिए स्ट्रेस रिलीविंग लिक्विड सीविड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना, ये सब बहुत काम आते हैं। लेकिन अगर कोई पौधा बोल्ट कर भी जाता है तो सब कुछ खत्म नहीं होता। वो जो ऊंचे अम्बेल फूल खिलते हैं ना, वो असल में मधुमक्खियों और फायदेमंद शिकारी कीड़ों के लिए एक सच्चा स्वर्ग बन जाते हैं। और अब ये सफर अपने सबसे एक्साइटिंग मुकाम पर पहुंचता है, हार्वेस्टिंग और बीज बचाने का समय। लेट्यूस एक कट इन कम अगेन वाली फसल है, यानी एक क्विक सलाद के लिए सिर्फ बाहरी पत्तियों को तोड़ा जा सकता है या फिर पौधे को बेस से 1.5 इंच ऊपर काटकर उसे दोबारा उगने के लिए छोड़ा जा सकता है। और हाँ, पूरे पौधे को जड़ से उखाड़ना भी एक शानदार ऑप्शन है। पूरे पौधे को जड़ों के साथ उखाड़ना एक बहुत ही ब्रिलियंट ट्रिक है। जड़ों को धोकर एक गीले पेपर टॉवल में लपेटने या पानी के ग्लास में रखने से सब्जियां कई दिनों तक एकदम क्रिस्प और ताज़ा रहती हैं, खासकर अगर हार्वेस्टिंग ठंडी सुबह के वक्त की गई हो। पौधे का ये माइक्रो नैरेटिव असल में तब पूरा होता है जब एक बोल्ट हुआ लेट्यूस, जो 1.5 मीटर तक ऊंचा हो सकता है, सफेद रोएं वाली छोटी गेंदें पैदा करता है। यही तो अगली पीढ़ी के बीज हैं। बस बीज के सिरों को तोड़ लें, उन्हें रगड़ें, भूसे को उड़ा लें और उन बीजों को फ्रिज में एक एयरटाइट जार में स्टोर कर लें। और यहाँ एक हैरान कर देने वाला फैक्ट है, जब उन छोटे बीजों को इस तरह ठीक से स्टोर किया जाता है तो वे पूरे 10, जी हाँ 10 या उससे भी अधिक सालों तक सुरक्षित रह सकते हैं। ये पूरा जीवन चक्र साबित करता है कि मिट्टी, पानी और धूप के एलिमेंट्स में महारत हासिल करना लाइफ को कल्टीवेट करने का एक बेहद रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस है। तो परफेक्ट मिट्टी, सही हाइड्रेशन और हार्वेस्ट स्ट्रैटेजी को डिकोड करने के बाद अब बस एक ही सवाल बचता है, गार्डन में अगला बीज कौन सा बोया जाएगा? इस